औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अर्से बाद इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो रही है। इंशाल्लाह उससे कोशिश होगी कि रेगुलर मैथमेटिक्स क्लास 9 टू सेकेंड ईयर सिंध बोर्ड और उसके अलावा यूनिवर्सिटी के कोर्सेस होगा लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, इन सब के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हुआ करें उनकी वीडियोस आप तक मिलती रहे। मेरे इस चैनल पे आपको कोई भी एक कंप्लीट एक्सरसाइज की वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं सिर्फ टॉपिक्स को कवर करवाऊँगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम्स के हवाले से सिंध बोर्ड में इम्पॉर्टेंट होते हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मैथमेटिक्स की, उनके हवाले से आपको लेक्चर्स मिला करेंगे। और अगर आपने ये लेक्चर्स बिल्कुल पुरसुकून होकर देखे तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। अच्छा भाई, क्लास 9th सिंध बोर्ड चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.4 का एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 3 की पावर 5 ओवर 3 की पावर 2। अच्छा भाई, यहाँ पे मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है कि बेसिस सेम हैं, पावर्स डिफरेंट हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आपने ये बात याद रखी तो जैसा भी क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मूमन ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट के हवाले से, क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर आगे जाकर कोई लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपके पास स्टेप्स बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको ये स्टेप भी यूज़ करना पड़ता है। मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है भाई, लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल ए लिखा, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा ए की पावर लेट सपोज 3 से, क्यूब से। अब इसका आंसर क्या होगा? मैथमेटिक्स में ये होता है कि अगर दो वेरिएबल्स या दो नंबर्स या टू डिजिट्स सेम हैं लेकिन उनकी पावर्स डिफरेंट हैं, या भले पावर्स भी सेम हैं और वो दो डिजिट्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर आपने बेस को एक बार लिखना है। जैसे ए था, मैंने एक बार लिखा, और पावर्स को करना है ऐड। तो अगर मैं देखूं तो इस पहले वाले ए की पावर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। ओके, एंड नेक्स्ट अगले वाले पे ए की पावर क्यूब है, तो मैं करूँगा 1 + 3। ओके, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा ए की पावर 4। ये तो थी कहानी मल्टीप्लिकेशन की, लेकिन मेरे पास तो सवाल है डिवीज़न का। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले आप देख लें। अगर मैं इसी सवाल को ऐसे लिख लूँ कि ए की पावर 3 डिवाइडेड बाय ए की पावर 2, यानी ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि आप पहले डिनोमिनेटर से अगर ये जो बेस ए लिखी हुई है ये दोनों की अगर सेम हो तो आप इसको क्या करें, डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर के पास ले जाएं। अगर बेस सेम हो तो, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ ऊपर लेके जाऊँगा, तो डिवीज़न से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो वो मल्टीप्लिकेशन में तब्दील हो जाती है, तो मैं लिखूँगा ए स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्वायर और ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आएँ तो पावर हो जाती है, पावर की साइन जो होती है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे पॉजिटिव थी तो यहाँ हो जाएगी नेगेटिव। ओके, देन पहले वाली ही लॉजिक जो ऊपर मैंने भी आपको सॉल्व करके दिखाई कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। एक बार लिखी मैंने बेस ए, देन 3 + -2। ओके, नाउ प्लस माइनस ए की पावर 3 - 2, देन ए इज़
फाइनल आंसर। सो एक चीज़ यहाँ से हमें पता चल जाती है कि अगर बेसिस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो या भले सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने चुपचाप बेस एक बार लिखनी है और पावर्स को ऐड कर देना है। अगर डिवीजन हो रही है तो बेस आपने एक बार लिखनी है और पावर्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास यहाँ क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में ये हो रहा है कि 3 की पावर 5 एज इट इज़ लिखें आप। अब यहाँ पे मैं ये, क्योंकि ये पेपर में सवाल बन के नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट है तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ कि आप अब क्या करेंगे। मैंने ये बताया अगर डिवीजन हो रही है, बेसिस सेम है, पावर्स भले डिफरेंट हो या सेम हो फ़र्क नहीं पड़ता, पावर्स को आपने करना है सब्ट्रैक्ट। तो 5 - 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3 मीन्स 27 इज़ योर आंसर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में।